दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। अपने खटाखट चैनल से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो सभी इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तथा बेल आइकन को दबा देंगे। साथियों, आज मैं लाया हूं एक ऐसा प्रसंग जो पिछले के वीडियो में कई दर्शकों ने मुझे कमेंट्स में लिखा था, जो अगर भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर देवकी के गर्भ से जो जन्म लिया वो कौन है। तो बहुत अच्छा प्रश्न किया है दर्शकगण। मैं इन्हीं बातों को लेकर के आज उपस्थित हूँ और उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान कभी भी जन्म नहीं लेते। भगवान का सिर्फ अवतार होता है। जैसा कि ध्यान योग में गीता के 4th अध्याय में कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात कि जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती गई है, धर्म का लोप होता जा रहा था, जिस समय जब जब इस धरती पर धर्म का लोप हुआ है या धर्म पर कोई आक्षेप किया है, तब तब हमने अवतार लेकर के इस धरती पर पुनः धर्म का स्थापना कर जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति सब थे या राक्षस सब थे, सबका मैंने संहार किया है और सृष्टि के जितने भी लोग हैं सबको मैंने कल्याण किया है। तो मेरा यह अवतार होता है सिर्फ धर्म को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। क्योंकि आगे गीता कहता है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात परित्राणाय साधूनां, साधु कहते हैं भक्त को। जब जब भक्त पर अत्याचार हुआ है, साधु संतों पर अत्याचार हुआ है, होम यज्ञ इत्यादि पर अत्याचार हुआ है और धर्म पर जो है आक्षेप आया है, तब तब मेरा अवतार हुआ है और उसको परित्राण करने के लिए मैं अवतार बार बार लेता आया हूँ। संभवामि युगे युगे, चाहे युग कोई भी हो, हर युग में मेरा अवतार हुआ है सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए, धर्म को बचाने के लिए। इसका उदाहरण है कि जब सतयुग में एक बहुत वरिष्ठ राक्षस जिसका नाम हैग्रीव था। हैग्रीव का मतलब होता है जो उसका मस्तक, उसका स्वरूप है के समान था। है कहते हैं घोड़ा को, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है होता है। घोड़े का यह स्वरूप था, घोड़ा का यह सर था, उसके पास बहुत बलवान था, बहुत शक्तिशाली था। उसने सबसे पहले चारों वेदों को चुरा करके भाग गया था और पाताल में जाकर के छिप गया था। वो पाताल लोक ले गया इस चारों वेदों को, जिस वेद का जन्म भगवान के द्वारा हुआ था। हाहाकार मच गई थी उस समय। तब ब्रह्मा ने भगवान से जाकर के कहा कि प्रभु इस तरह की बात हुई है, आप कुछ करें। तब प्रभु उस हैग्रीव को मारने के लिए तथा
ये चारों वेदों को वापस लाने के लिए पुनः है रूप धारण करके बराह रूप में आए थे। बराह रूप का अवतार हुआ था, जिस बराह रूप में भगवान का भी सर उसी हयग्रीव के सर की तरह था, एक ही जैसा लगता था। और बराह रूप में आकर के भगवान ने उस हयग्रीव को समाप्त किए, संहार किए तथा चारों वेदों को बचा करके पुनः इस धरती पर लाए, इस सृष्टि में लाए। उसी प्रकार हिरण्याकश्यप की कहानी है, सभी दर्शक जानते होंगे कि हिरण्याकश्यप का बेटा स्वयं प्रहलाद था, जो भगवान के भजन में सतत लगा हुआ रहता था। उसके मुंह में सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेव ही रहता था। लेकिन हिरण्याकश्यप को ये बात रास नहीं आती थी, क्योंकि भगवान विष्णु से वो हर वक्त नफरत करता था, उनका नाम तक नहीं लेना चाहता था। वो अपने पुत्र को, प्रहलाद को, इसके लिए क्या क्या प्रताड़ना दिए, और प्रताड़ना सहता गया वो प्रहलाद, जबकि बहुत ही बच्चा था, छोटा बालक था। उस समय उसको मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया यह हिरण्याकश्यप। जब भगवान से देखा नहीं गया, तब भगवान स्वयं अवतार लेकर के नरसिंह रूप में आए और उस हिरण्याकश्यप का संहार किए तथा प्रहलाद की जान बचाए और धर्म की पुनः स्थापना हुई। और भगवान जो हैं सो सतत पूजे गए, धूम मच गया पूरे विश्व में और प्रहलाद की जीत हुई। उसी प्रकार यह जो दर्शक मुझसे यह प्रश्न किए, जो देवकी के गर्भ से जब जो जन्म हुआ था वो कौन थे, तो मैं बता दूं कि देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म नहीं हुआ था। यह सुनने में शायद लोगों को उटपटांग लगे, लेकिन गीता का यही रहस्य है। गीता स्वयं ये बात स्वीकार किया है और गीता में लिखा है, जब भगवान वहाँ देवकी के पास जन्म लिए तो वो अवतार था, जन्म नहीं था। वो इसलिए कि हम सभी जानते हैं, हम सभी ये बात जानते हैं कि कंस बहुत ही आतताई था और कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया था कि अपनी सगी बहन देवकी पर अत्याचार करने लगा। देवकी को रंग रंग के प्रताड़ना देने लगा। देवकी से बर्दाश्त नहीं होता था। तब भगवान आकाशवाणी करवाए, काल ने कहा कि हे कंस, देवकी का 8वां बालक तुम्हारा अंत करेगा, तुम्हारे मारने वाले का जन्म हो चुका है। तब कंस घबरा करके चारों तरफ जो है सो अपने दूत को, अपने सैनिक को रंग बिरंग के रूप में, माया के रूप में, इत्यादि के रूप में उस बच्चे को ढूंढने लगा, उसको मारने के लिए। ये तो सभी जानते हैं, परंतु वो जन्मा कैसे, सवाल इस पर है। तो गीता कहता है कि भगवान जब कारागार में दोनों बंद थे, देवकी और वासुदेव, तो भगवान स्वयं अपने पूर्ण रूप में, यानी चारों भुजाओं में विष्णु के रूप में शंख, चक्र, गदा इत्यादि को लेकर के वहां प्रकट हुए थे। जब वो प्रकट हुए तो दोनों ने जब देखा, वासुदेव और देवकी, तो घबरा सा गए, क्योंकि उनको डर लगा कि ये कौन मेरे सामने खड़ा होकर के आ गया है। भयभीत हो गया, चूंकि 4 भुजा, शंख, चक्र, गदा इत्यादि था,
तो भगवान उन दोनों को ज्ञान रूपी दिव्य दृष्टि दिए, हमको परखने के लिए, हमको समझने के लिए, हमको जानने के लिए। तुरंत वो दोनों समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु है। तब दोनों दंड प्रणाम करते हैं भगवान को और कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपका यह रूप डरावना सा लग रहा है, अतः आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए। तो भगवान तुरंत अपने इस अंतरंगा शक्ति से, यानी कि जोग माया शक्ति से, तुरंत जो है शिशु के रूप में, एक छोटा सा बालक जो जन्म लेता है उसके रूप में वो वहाँ देवकी के पास वो पड़े रह गए और चीखने चिल्लाने लगे, रोने लगे, जिससे कि आवाज़ जाए कि देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले लिया। तो भगवान की तो ये माया है, क्योंकि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति में, अंतरंगा शक्ति से आच्छादित रहते हैं। वो सतत से रहते हैं, रहते थे और रहते आ रहे हैं। इसीलिए मनुष्य यहाँ, हम और आप भगवान को कभी देखते नहीं। सब कहता रहता है, कितना आदमी जो आस्तिक है, जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो प्रश्न कर देता है कि जब भगवान को हम लोग देखते ही नहीं तो भगवान है कहाँ। परंतु बात ये नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं हर वक्त तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों के पास रहता हूँ, परंतु अंतर यही है कि मैं अंतरंगा शक्ति से, जोग माया शक्ति से आच्छादित रहता हूँ। इसीलिए मुझे कोई नहीं देखता, मैं सबको देखता रहता हूँ। कौन क्या कहाँ करता है मुझे सब मालूम रहता है, मैं सब कुछ देखता हूँ। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो भगवान को मनुष्य रूप में जानते हैं। तो भगवान का कहना है कि ऐसे अज्ञानी व्यक्ति, जो अज्ञान है, मूर्ख है, वही हमको मनुष्य समझता है। क्योंकि ऐसे लोगों का कहना है वो भगवान कैसे हुए, वो तो महापुरुष हैं, यानी पुरुषोत्तम हैं, वो तो मनुष्य हैं, वो तो हर वक्त जो है सो यशोदा के यहाँ जन्म ले करके उनके बाल बच्चों के साथ, उस गांव के लड़कों के साथ, ग्वाल बालों के साथ गाय चराया करते थे, उनके घर में माखन चुराया करते थे, उसके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे। तो वो भी तो मनुष्य ही हुए, तो फिर भगवान कैसे हैं? यही बात समझने की है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब मैं जन्म लेता ही नहीं हूँ तो मैं लोगों के साथ खेलना धूपना ये सब कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अवतार लेता हूँ, मैं सिर्फ प्रकट होता हूँ। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि सृजाम्यहम्, सृजाम्यहम् का अर्थ होता है सृजन करना। सृजाम्यहम् यानी प्रकट होना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यही सृजा जो शब्द है वही प्रकट है, यानी कि भगवान उस रूप में प्रकट होते हैं जिसको हम अवतार कहते हैं। यानी कि अवतार का शाब्दिक अर्थ होता है कि जब ईश्वर का विशिष्ट रूप कहीं प्रकट हो जाता है तो वही उनका अवतार कहलाता है। वो तो अवतारी पुरुष हैं, वो तो सिर्फ अवतार लेते हैं और बच्चों के रूप में वहाँ प्रकट होकर के बच्चा बन करके बच्चों के साथ खेलते हैं, धूपते हैं, लीला करते हैं। तो ये
मनुष्य की समझ की बात है। वो तो हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, लेकिन रहते हैं वो जोग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं, इसीलिए हम और आप उनको नहीं देखते। तो कहने का मतलब है कि दर्शकों का यह प्रश्न जो था कि भगवान का जन्म या अवतार, इसके लिए गीता 4वां अध्याय, यह जो भगवत ज्ञान ध्यान योग इत्यादि है, उसमें स्पष्ट कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं होता, मैं अवतार लेता हूँ। तब अवतार लेता हूँ जब धर्म की हानि होने लगती है, यहाँ अधर्मों का राज होने लगता है, अत्याचार होने लगता है, तो उसको संहार करने तथा धर्म को बचाने और धर्म को स्थापित करने के लिए ही मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में, कभी वामन रूप में, कभी राम रूप में और कभी कृष्ण के रूप में, रामावतार, कृष्णावतार इत्यादि। माने कि अवतार बहुत सारे हैं। पुरुषावतार है, मन्वावतार है, इत्यादि अवतार बहुत होते हैं। लेकिन सभी अवतारों के स्वामी यह कृष्ण ही हैं, जो अवतार लेकर के देवकी और वासुदेव को रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं। अतः मैं सभी दर्शकों से यही कहता हूँ कि भगवान में प्रेम बढ़ाइए, भगवान में आसक्ति बढ़ाइए और धर्म के रास्ते पर चलिए, जिससे कि धर्म बचा रहे और सबका कल्याण हो। जय हिंद, जय धर्म, धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। जय श्री कृष्ण, जय राधे श्याम, जय जय सीताराम।